हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में संधि पढ़ेंगे, जो कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा भी कि संधि किसे कहते हैं। संधि का मेल, संधि का अर्थ मेल होता है। संधि के प्रकार आपने पढ़े स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें आप पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भाग मुख्य रूप से होते हैं और यहाँ पर 2 रूप और लिखे, पूर्व रूप और पर रूप। इसमें आपने पिछली वीडियो में दीर्घ संधि पढ़ा और गुण संधि पढ़ लिया, दीर्घ पढ़ा और गुण पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र जो होता है वो होता है वृद्धि रेच। नियम समझ लेते हैं इसका। जो वृद्धि संधि का नियम होता है, जब पूर्व पद में आ या आ के बाद उत्तर पद में कोई पूर्व पद में आ या आ के बाद में उत्तर पद में ए, आए, ओ, आओ, हो, तो उसका वृद्धि हो जाती है। तो उसकी जो है वो वृद्धि हो जाती है। इसका जो नियम है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आ या के बाद में ए अगर है तो भी आए होगा, और इसके बाद में यदि आए होता है तब भी जो है आपका आए ही होगा। ओ के बाद में आ या बड़ा के बाद में यदि ओ होता है तब भी आपका आओ ही होगा। यदि इसके बाद में आओ होता है तब भी इसका आपका आओ ही होगा। मतलब इसमें जो नियम जो दे रखा है कि आपका बड़ा वर्ण ही बनेगा। वृद्धि संधि के अंतर्गत इसका यही नियम होता है कि आ के या बड़ा के बाद में ए या आए या ओ या आओ हो, उसके बाद में आपका बड़ा ही बनेगा, ए अथवा आओ होगा। इसके जो उदाहरण है आप समझ सकते हैं। सदा, सदैव। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव हो जाएगा। तो इसका जो नियम बनेगा, इसमें बड़ा आ है और इधर ए है, तो ये मिलकर के बड़े की ही मात्रा बनाएंगे, अर्थात आए मतलब आए की मात्रा। आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, तथेव, एकेव। ऐसे दूसरा आप समझ ले सकते हैं, तथेव। ये में दूसरा भी देख सकते हैं, एक एक। एक का हो जाएगा, एक का धन एक का। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आ और ए मिलकर के आपका आए ही होगा, अर्थात वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण इसका जो होगा वो हो जाएगा
परमौषधा, परमौषधा। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो परम धन औषधा ये हो जाएगा। इसमें भी वही नियम, इसमें दूसरा नियम, इसमें आ और औ मिल करके इसमें भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे तथैव, परमौषधा, प्रौद्योगिकी, महोदार्यः। इस प्रकार से इसके कई सारे उदाहरण हैं वृद्धि संधि के। आगे हम देखते हैं वृद्धि संधि के बाद में हमारी जो अगली संधि आती है वो अयाज संधि। अयाज संधि, अयाज संधि का जो नियम होता है, अयादि संधि में जब ए आए ओ और औ, जब ए आए, इसका जो सूत्र होता है वो आप समझ लीजिए पहले। एचओ आए, एचओ आए वाई या वाई, मतलब एच प्रत्याहार के बाद में, एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण जो आते हैं ए आए ओ और औ। यदि कोई स्वर आए, इनके बाद में यदि कोई स्वर आता है एच, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एच प्रत्याहार के अंतर्गत, एच प्रत्याहार के बाद जब कोई असमान स्वर, असमान स्वर हो तो उसकी जगह पर ए के बाद में आता है, तो ए के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो इसका हो जाता है आए, और आए के बाद में आता है तो हो जाता है आय, और आओ के बाद में आता है तो हो जाता है आओ, आओ, और आओ के बाद में आता है तो हो जाता है आओ। ये इसका नियम है कि ए के बाद में, और यदि ए के बाद में पूर्व पद में ए है और उत्तर पद में कोई असमान स्वर है तो उसके स्थान पर आए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये अयाज संधि का नियम है। इसके उदाहरण आप अगर देखना चाहते समझ लीजिए, जैसे 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 पवन, तो इसका जब विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा पो धन पवना, संस्कृत में पवना, तो पोधन अनः, पोधन अनः। इसका जो नियम है वो नियम आपने ऊपर समझा। जैसे यहाँ पर पूर्व पद के लास्ट में कौन सा अक्षर है ओ, और उत्तर पद के प्रारंभ में आ, तो इन दोनों के मिलने से आपका औ शब्द बनेगा और उसी का ये वा जुड़ा होता है। आ और ओ और आ मिल करके वा
शब्द का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से पावका, पावका, पावका में भी पौ धन आका है। तो इसका जो नियम है वो औ धन आ, तो इसका हो जाएगा आपका औ। ये अयादी संधि का उदाहरण है। आगे इसी प्रकार से कई सारे उदाहरण हैं, जैसे गायक, गायक। तो इसका जो उदाहरण होगा, इसका जब विच्छेदन करेंगे गायक का, तो गो, गौ, गौधन आका, गायिका, गौधन आका। गय होगा इसका, इसका जो होगा गय धन आका, मतलब इसके शुरू में आए प्लस आ मिल करके आपका वृद्धि करेंगे तो इसका हो जाएगा आय। इसी प्रकार से गायक हो गया, भवन, भवन भी वाले ही है। दूसरे आप समझ सकते हैं भावुक, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं भावुक। इसमें इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भव धन उका, भावुका। तो यहाँ पर आओ और ऊ मिल करके आओ ही बनाते हैं। आओ मतलब आओ, भावुका, आओ का ही निर्माण करते हैं। तो ये आपके अयादी संधि इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। भवन, नयन, शयन, पावका, शयनम, नाविका, इस प्रकार से कई सारे इनके उदाहरण हैं। आगे हम जान लेते हैं यह संधि। अगली जो हमारी संधि है वो यह संधि है। यह संधि, इसका जो सूत्र होता है यह संधि का, इको यरश्च, इको यरश्च। इसका मतलब ये होता है कि जब इक प्रत्याहार के बाद में जब यण प्रत्याहार आता है तो वो अच प्रत्याहार में बदल जाता है। जैसे जब ह्रास स्वर पूर्व पद में यदि कोई ह्रास स्वर हो, ई उ री र, पूर्व पद में ई उ री और र के बाद में चाहे ये ह्रास हो चाहे ये दीर्घ हो, इसका नियम यह है कि चाहे ये बड़ी हो चाहे छोटी वर्ण हो, छुड़ाऊ हो या बड़ाऊ हो, री के बाद में लिखा हो, तो इनके बाद में कोई स्वर हो, कोई स्वर का मतलब 11 वर्णों में से जो स्वर की संख्या है कोई वर्ण हो, तो इनकी जगह पर छोटी और बड़ी के बाद में कोई स्वर है तो उसका हो जाएगा या, और ऊ का हो जाएगा वा, वी का हो जाएगा रा, और र का हो जाएगा ला। ये इसका नियम है। इको यरश्च मतलब इक प्रत्याहार के बाद में जब कोई उत्तर पद में कोई भी स्वर हो, उत्तर पद में कोई भी स्वर हो
तो उसका जो है ये अच प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है, ये बदल जाते हैं। इनके नियम आप अगर समझ रहे हैं तो इनका नियम जो है वो इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। ज्यादातर आधे अक्षर वाले एग्जाम्पल जो है वो यह संधि के ही उदाहरण माने जाते हैं। जैसे कि प्रत्येकम, इसका जब हम विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एकम, अब इसका जो नियम है देखो, पूर्व पद के अंत में कौन सा वर्ण है, छोटी ई, और उत्तर पद में कौन सा है, ए, मतलब ये भी कोई असमान स्वर है, तो ये दोनों मिलकर के या बनाते हैं। कौन सा वर्ण बनाएंगे, या। दूसरे उदाहरण इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं हम। स्वागतम का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा सुधन आगतम। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें कौन सा वर्ण है, उ, और इधर कौन सा वर्ण है, आ, तो ये दोनों मिलकर के वा बनाते हैं। इस प्रकार से अगला उदाहरण समझ लेते हैं। छात्रांश, तो इसका जब विग्रह करेंगे धात्रांश, छात्रांश नहीं होगा, धात्रांश होगा। तो धात प्लस अंश, तो इसमें भी वही नियम, इसमें भी हुई के बाद में आया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर रा हो जाएगा। ये कौन सा वर्ण होगा, रा हो जाएगा, ये राज में लग जाएगा। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण और हम समझ लेते हैं। लाकृति का जब विग्रह करेंगे तो रा धन आकृति हो जाएगा, धन आकृति। तो इसमें रा और आ मिलकर के यहाँ पर लहरा बनाते हैं। तो इस प्रकार से यण संधि का ये नियम है कि जब युक्त प्रत्याहार के बाद में जब यण प्रत्याहार आता है तो वो अच प्रत्याहार में बदल जाता है। तो ये आपकी मुख्य रूप से जो संधियां थी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादिक, यण। पिछली वीडियो में आपने दीर्घ और गुण पढ़ा, इस वीडियो में आपने वृद्धि, आयादिक और यण पढ़ा। एक नजर में हम देख लेते हैं पूर्व रूप और पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि का जो नियम होता है, यदि किसी पद के अंत में एकार या ओकार एंग हो तो उसके बाद में यदि आम आया हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार तथा ओकार पूर्व रूप हो जाते हैं। मतलब पूर्व पद में एकार या ओकार जिसे एक भी बोलते हैं। एक पर इसका संधि का उदाहरण होता है एंग हो, और उसके बाद में आ आया हो। उसके बाद में यदि उत्तर पद में आ आया हो, आए तो एकार तथा ओकार पूर्व रूप हो जाते हैं, जिसमें आ की पूर्व उपस्थिति के सूचक रूप को रखा जाता है, जिसको हम इस शब्द से दर्शाते हैं। ये शब्द मुख्य रूप से है, इसे आ भी बोलते हैं, पूर्व रूप वाला, पूर्व ग्रह वाला आ। इसके उदाहरण जैसे हैं विष्णु, हरेव, इसका उदाहरण है हरेव। जब इसका विग्रह करेंगे तो हरे धन आव हो जाएगा, हरे धन आव।
तो ये इसके नियम है। दूसरा आपका पररूप है। पररूप एंगी पररूपम इसका उदाहरण होता है। इसमें भी यदि अकारांत उपसर्ग के बाद में कोई धातु जिसके आरंभ में ए अथवा ओ हो तो उपसर्ग का आ तथा धातु के ए या ओ दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। जो तुम्हारी पररूप संधि है पररूप, तो पररूप में क्या होता है, इसके उदाहरण और भी है, आप देख सकते हैं। विष्णु इस प्रकार से दूसरा उदाहरण तो विष्णुधम अब हो जाएगा। पररूप में क्या होता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में ऐसी धातु जिसके आरंभ में ए हो, मतलब पूर्व पद में ए हो अथवा ओ हो, ए हो अथवा ओ हो, तो धातु के ए या ओ दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। तो धातु के स्थान पर ए या ओ ही हो जाता है। ऐसा नियम पररूप का है। इसके उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। प्रेजिते, इसका उदाहरण प्रेजिते, तो इसका हो जाएगा प्रेधन एजते, प्राधन एजते, मतलब ये प्रा उपसर्ग है और एजते एज धातु है, इसलिए उसको बदल करके उसमें रख लिया जाता है। उपोषक, इसका दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। उपोषक, तो उपधन औसती हो जाएगा। उपधन औसती। तो इस प्रकार से आपने स्वर संधि के 7 भाग पढ़े। दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादी, यह, पूर्व और पररूप। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।